हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गाइडेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या है, टेक्निक क्या है। काउंसलिंग तो मीनिंग ये वर्ड है कि आप लोगों ने सुना भी होगा और कईयों ने काउंसलिंग ली भी होगी। तो करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। काउंसलिंग क्या होता है? तो जो काउंसलिंग वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि एडवाइस देना, सजेशन देना, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना। फिर कुछ रोगर्स ने हो गए, कुछ राइटर्स हो, कुछ ऑथर्स है, उन्होंने क्या डिफाइन दी। जैसे रोगर ने डिफाइन दी थी कि इट इज एक्ट सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंडिविजुअल विच एम्स टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। मीन्स क्या है, काउंसलिंग एक तरह सीरीज होती है, मतलब कई बार दी जाती है, एक नहीं, एक ही सेशन में खत्म नहीं, कई बार दी जाती है, 2-3 बार, जिसमें कॉन्टेक्ट होता है इंडिविजुअल के साथ, जिसका एम क्या होता है कि उसके जो भी वो चाहता है चेंजेस, कि उसका एटीट्यूड बदल जाए, उसका बिहेवियर, उसके वे ऑफ थिंकिंग बदले, तो उसमें देना होता है। अब कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो नेचर ऑफ काउंसलिंग है। तो पहला है कि बिहेवियर प्रोसेस होती है जो इन्वॉल्व करते हैं एटलीस्ट 2 पर्सन को। एक तो काउंसलर, एक होता है काउंसलिंग। काउंसलर वो होता है जो काउंसलिंग देता है, आपको बताता है, एडवाइस देता है। काउंसली होता है जो लेता है। जैसे हम जा रहे किसी काउंसलर के पास एडवाइस लेने जा रहे, तो हम काउंसली हो गए, वो काउंसलर हो गया। 2 पर्सन होते हैं, काउंसलर एंड काउंसलिंग, जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनल होते हैं और सेटिस्फाइड रिलेशन होता है दोनों के बीच, ताकि एक अंडरस्टैंड करता है, समझाता है, एक दूसरे पर फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, एक्सेप्टेंस का रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, काउंसलिंग में जो काउंसलिंग होता है उसे प्रोवाइड करने होते हैं सारी, उससे सारी एसेंशियल फैसिलिटीज हो गए, अपॉर्चुनिटीज होती है, ताकि वो अपने प्रोग्राम के बारे में बता सके काउंसलर को। तो इस सब चीजों से प्रोवाइड की जाती है। क्या एक ये कंटिन्यूअस और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में, कि लगातार देते रहते, कांटेक्ट रहता है उनका, और डायरेक्ट होता है कि एक दूसरे में मिलकर ही होते हैं ये। Counseling should not be misunderstood as a task of providing some immediate solution, accepting the burden of the program by the counseling. काउंसलिंग में ये नहीं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, क्योंकि एक टास्क होता है कि फटाफट से सॉल्यूशन मिल जाता है प्रोग्राम का, और बर्डन को क्या खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, उसमें प्रॉपर टाइम लगता है, ताकि एक सामने वाला भी समझ सके उसके प्रोग्राम है क्या, किस तरीके से, सब कुछ। देन क्या, ये काउंसलिंग एक वे है, प्रोवाइड्स करती है जब हमें कि कैसे हमें सेल्फ एडजस्टमेंट करनी चाहिए, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते हुए, कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए प्रॉब्लम्स को फेस कर सके फटाफट से, और सॉल्यूशन भी क्या कर निकाल सके। चैलेंज होता है उनके खुद के लिए। फिर हमारे आते हैं गाइडेंस और रिलेशन। काउंसलिंग के बीच में रिलेशन क्या है, तो कंपैरिजन में देखते हैं फर्स्टली कि जो काउंसलिंग होती है वो डन है, कैन बी डन प्योरली ऑन इंडिविजुअल बेसिस की। काउंसलिंग होती है इंडिविजुअल बेसिस पर। गाइडेंस क्या होती है, ग्रुप्स में भी अरेंज की जाती है और इंडिविजुअल में भी, तो ये दोनों तरीके से होती है। ठीक वही क्या, इसमें अर्जेंट नीड ऑफ, इसमें होती है कंटिन्यूस फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशन होता है काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में, ताकि कर सके। गाइडेंस में क्या होता है कि इसमें पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं बनता, बस टाइम के बेसिस पर ये होता है। इसमें क्या है, गाइडेंस के इनके गाइडेंस वर्कर के कंपैरिजन में देखें तो काउंसलर का टास्क जो है वो ज्यादा सीरियस, टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड होता है। ये एक टीचर, इंडिविजुअल टीचर परफॉर्म नहीं कर सकता, कि अब लिखा जाता है कि गाइडेंस में टीचर भी गाइडेंस दे सकता है, बट काउंसलर का काम एक टीचर नहीं कर सकता। काउंसलर का काम और थोड़ा टेक्निकल होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। हम आते हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले इमरजेंसी काउंसलिंग। इमरजेंसी काउंसलिंग क्या होता है? ये से कहा जाता है काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब कि जो काउंसलिंग उन्हें जल्द से जल्द चाहिए होती है काउंसलर को, अभी हमें जरूरत है और जल्दी ही काउंसलिंग चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इस प्रॉब्लम का पता चल सके। सेकेंड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं कन्फ्लिक्ट करते हैं, कि कई बार उन्हें प्रॉब्लम्स होते थे स्टडीज के रिलेटेड, स्कूल में एक्टिविटीज हो गई, उनकी एजुकेशन वोकेशनल चॉइसेस के अकॉर्डिंग, तो वो चाहते हैं कि एक उनको अटेम्प्ट करे ताकि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाए, काउंसलिंग ले। देन इसमें कुछ बताया हुआ नीचे कि ये क्या, कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं काउंसलर, जैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अपने एफर्ट्स पे, और कहते हैं मॉडिफिकेशन देते हैं बच्चों की बिहेवियर में, इंक्लूड इंड्यूसिंग करते हैं कि प्रॉपरली उसके जो क्रिएटिव मेजर्स है वे, और फाइनली क्या वो प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सके। थर्ड है प्रिवेंटिव काउंसलिंग, मतलब कि किसी चीज को प्रिवेंट करना। कई बार काउंसलिंग देते हैं कि वही वो प्रॉब्लम फंस चुका उसके बाद का सॉल्यूशन, और कई बार भी आप प्रॉब्लम में फंसो ना, उससे पहले का सॉल्यूशन, तो प्रिवेंटिव काउंसलिंग।
फोर्थ है डेवलपमेंटल काउंसलिंग, मतलब बच्चों की डेवलपमेंट करना। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, कम्प्लीटली पॉजिटिव की जाती है। इसमें क्या कहते हैं, बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है कि उसमें हार्मोनियस हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सारे इसमें बच्चे के कंस्ट्रक्ट करे, फॉर्मेटिव हो जाए, इसकी डेवलपमेंट डायरेक्शंस को जल्दी से जल्दी पकड़ ले, बच्चा अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करता है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। देन टेक्निक्स या फिर अप्रोचेस क्या होती है काउंसलिंग की। तो सबसे पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग, देन है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, थर्ड है इलेक्टिवली काउंसलिंग। तो डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होता है, ये कहते हैं फर्स्ट, इसमें सबसे पहले प्रोफेसर E.J. विलियम है, उसने ये दिया था। इसमें कंसिडर किया जाता है जो काउंसलर है ना, वो एक ग्रेटर नॉलेज है उसके पास, है जो हैंडल करता है प्रोग्राम को, और यही क्या देता है फट से उसमें काउंसलर को डायरेक्टिव देता है कि कोई काउंसलर है उसे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो काउंसलर वो कॉन्सेप्ट क्या करता है, अपना कंसंट्रेट करता है कि अपनी नॉलेज पर, और एनालाइज करता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। बाद में सेकंड में क्या करता है, वो केयरफुली और सिस्टमेटिक एनालाइज करता है प्रॉब्लम को, कि काउंसलर एंगेज करता है अपने आप को कि कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है, उसमें लगा होता है। थर्ड में क्या करता है, जब काउंसलर चुप हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है, केयरफुली उसे बस काउंसलिंग की डायरेक्शंस को फॉलो करता देखता रहता है जो काउंसलर ने दिया वो काउंसलर यूज करता रहे, और काउंसलर ने जो एडवाइस दी है ना वो काउंसलर फॉलो करता है, और जो उस टाइम पे काउंसलर बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करता कि वो कर कैसे रहा है। और जब वो इतने सारे एफर्ट्स और लेबर कर लेता काउंसलिंग के साथ, तो काउंसलर कभी भूलता नहीं है किसी भी केस में जो काउंसलिंग हो गया उसे अननेसेसरी फोर्स करके, नहीं ये आपको प्लान करना ही है, फोर्स ये करना ही है, आपको एक्ट करके देखना है। तो ये कहते हैं मेरा प्लान करो, तुम फोर्स नहीं करेगा उसे करने के लिए, वो एडवाइस देता, करना ना करना उसकी मर्जी है। इसकी मेरिट्स क्या होती है, काउंसलर क्या इमीडिएट अटेंशन पा लेता है, साथ के साथ उसका जो प्लान होता है एक्शन का वो मिल जाता है उसे सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। ज्यादा टाइम और एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, वेस्ट नहीं होती इसमें काउंसलिंग की। ये करता है सेव्स करता है काउंसलिंग को सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होने से बचाता है ये। फोर्थ है इसमें कि जो ऐसे टाइप की जो काउंसलिंग होती है होती है ज्यादा इफेक्टिव, वो ज्यादा अच्छी बनाई जाती है क्योंकि वो कहते हैं काउंसलर सेंटर्ड होती है। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है कि ऐसे अप्रोचेज में क्या सब काउंसलर ही हैंडल करते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, सिर्फ जो काउंसलर है वही अपनी बताता है, काउंसलिंग से फॉलो कर लेता है, सोल्यूशन निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो दूसरा प्लान बताता है। तो ये क्या करता है इसमें काउंसलर बिहेव करते हैं एक प्लानर डायरेक्टर की तरफ करता है कि एक प्लानर है फटाफट बता देगा सॉल्व हो जाए। तो कई बार क्या फेल भी हो जाते हैं कि काउंसलिंग ऐसी कि उसे सोल्यूशन मिल ही नहीं पाता। सेकेंड है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, मतलब कि क्लाइंट सेंटर्ड, क्लाइंट पर फोकस किया जाता है, क्लाइंट की सुनी जाती है, यहाँ पे सब क्लाइंट करता है। काउंसलर का रोल इसमें कम होता है, क्लाइंट का ज्यादा होता है। ये क्या होता है यहाँ पे जो एक्शन प्लान नहीं बनाते हुए इसमें इश्यूज डायरेक्ट करता है काउंसलिंग अपने ऑब्जर्वेंस से। ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है, बनाई जाती है ताकि इन्वायरमेंट जो भी है जो मदद कर सकता है काउंसलिंग को प्रॉब्लम सोल्व करने खुद के एफर्ट से। इसकी जैसे बेसिक एजप्शंस ये दी हुई है कि जो काउंसलिंग है वो अचीव काउंसलिंग से क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उसके डिजायर्ड प्लान एग्जीक्यूट करके तो अपनी नीड्स वगैरह सबको पूरा कर सकता है। सेकंड है उसमें कि यहाँ पे एक क्लोज और कॉन्सेंट इंटरेक्शन होता है किसी भी काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में। थर्ड है इसमें कि प्रेजेंट होता है ना कि कोई पास्ट होता है काउंसलिंग का, जो कि ज्यादा ध्यान दिया तो भी पास्ट में क्या हुआ था ये नहीं, प्रेजेंट पर फोकस किया जाता है। फोर्थ हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, काउंसलिंग हो सकता है बट क्या होता है यूनिक होता है अपने आप में, कि सबकी प्रॉब्लम थोड़ा सेम ही हो, सब अलग अलग होते हैं, किसी में एबिलिटीज अलग होते हैं, किसी कैपेसिटी कोई कैसा होता है कोई कैसा। फिर तक काउंसलिंग की जो है वो जो काउंसलर है वो प्रॉपरली मोटिवेट कर सकता है अपने प्रोग्राम्स को बता के, काउंसलर भी अपने प्रोग्राम्स बताए ताकि जल्दी हो। अब ये प्रोसेस क्या है, इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, काउंसलर क्या देता है अभी ये प्रोवाइड करता है, प्रॉपर पोजीशन देता है काउंसलिंग को कि ताकि वो अपने आप को खुल के बता सके प्रोग्राम क्या है क्या क्या जो कुछ वो कहना देता है कह सकता है। सेकंड क्या करता है वो एक जो काउंसलर है वो इनकरेज करता है काउंसलिंग को ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, डिस्कस कर सके प्रॉब्लम्स को फ्रीली, ताकि बीच में एडप्ट ना होके। थर्ड इसमें करना है कि इसकी जो इसमें क्या होता है काउंसलर क्या प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर, जो काउंसलर है वो काउंसलर के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करके चलता है और एक प्लान बनाते हैं दोनों मिलकर ताकि इस पर वो वर्क कर सके और सॉल्व करने की कोशिश करें।
फोर्थ में क्या होता है, जो काउंसलर वो टेक्स ऐसे कुछ स्टेप्स लेता है ताकि वो क्रिएट मोटिवेशन और एनर्जी को यूज करके डेवलप कर सके अपनी एबिलिटीज को। मेरिट्स क्या होती है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी काउंसलिंग को ताकि वो लीडिंग रोल प्ले कर सके काउंसलिंग में। सेकेंडली जो काउंसलिंग होता है फॉलो करता है राइट पाथ, ताकि खुद पे डिपेंड रहता है, खुद इंस्ट्रक्शन देता है, खुद ही करता है, तो वो एक सही पाथ, वो किस पर डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड काउंसलिंग क्या, जो काउंसलर होता है फील्स करता है कि थोड़ा रिलीफ रहता है, सारी टेंशन उस पर नहीं होती, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती कि काउंसलिंग को सक्सेस तुम्हें बढ़ाना ही है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर नहीं है इसमें। फोर्थ यहाँ पे क्या है, एक मोर और ट्रस्टवर्थी एक्ट, मतलब ज्यादा क्लोजली एक ट्रस्टवर्थी कोऑपरेशन क्या रिलेशन डेवलप होता है दोनों में। अब आते हैं लिमिटेशंस, ऐसे वही काउंसलिंग के ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे क्या होता है, इमेच्योरिटी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, स्किल्स की कमी होती है काउंसलिंग के पास, कि काउंसलर तो कर लेता है बट काउंसलिंग नहीं कर पाता। थर्ड है इसमें ज्यादा ट्रस्टवर्थी और क्लोज जो रिलेशन बन पाता है, वो कई बार क्या है इसमें कॉन्फिडेंशियल नहीं बन पाता। थर्ड है इसमें अब हमारा इलेक्टिवली काउंसलिंग, दो हम पढ़ चुके अभी थर्ड वाला। ये मेथड ऑफ काउंसलिंग क्या है, कंबाइंस होता है दोनों का मिला हुआ, मतलब कि इसमें जो रोल है काउंसलर और काउंसलिंग का दोनों का रोल इक्वल रोल होता है। इसमें सच्चेन सिचुएशन होती है जहाँ पे काउंसलर एक्टिव रहता है और काउंसलर पैसिव, और दोनों में अपोजिट। ये ना ही काउंसलर सेंटर है ना ही क्लाइंट सेंटर है। कई बार क्या होता है पैसिव रोल भी निभाया जाता है और कई बार एक्टिव रोल भी निभाता है काउंसलर। तो इसमें अब कुछ हम इसके प्रोसीजर्स पे आता है, डायरेक्ट मेनली हमें इसमें यही बताया हुआ है। देन इसमें पहले प्रोसीजर में बताया कि जो प्रोग्राम्स होते हैं काउंसलिंग की, वो डीपली स्टडी की जाती है, इन्वेस्टिगेट करता है काउंसलर की, जैसे डीपली पढ़ेगा, फिर इन्फॉर्मेशन वो काउंसलिंग से भी लेगा, इसी से काउंसलिंग से मदद करता है कि एनालाइज कर सके, उसकी मदद कर सके प्रॉपर प्रोसीजर को जानने के लिए कि क्या क्या चीजें हो रही है, बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन चाहता है, कि वो सब काउंसलिंग से जानता है। देन काउंसलर क्या करता है, ट्राई करता है खुद ही कि कैसे काउंसलिंग का पाथ बना सके। फिर सारी चीजें जब डिसाइड हो जाती है, उसका जो काउंसलिंग है वो क्या एक एक्टिव पार्टनर की तरह रोल निभाता है काउंसलिंग में। वो काउंसलिंग के दौरान जो काउंसलर की जो हेल्प होती है एक पर्सन से वो लेते हैं और उसकी सिचुएशन में मदद करते हैं कैसे सॉल्व की जाए। लास्ट में क्या होता है, उसे खुद ही इंडिपेंडेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है कि काउंसलर का रोल खत्म, काउंसलर ने पाथ बता दिया, अब काउंसलिंग का काम है कि उसे फॉलो करेगा ताकि उसमें कुछ डेवलप हो। मेरिट्स ये कि वो क्या इक्वल फोकस देता काउंसलर और काउंसलिंग के रोल पर। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें अनमैचेबल होने में है। थर्ड क्या होता है, ये इंटीग्रेट होता है कि कोऑपरेशन होता है सभी कॉर्नर से, कि सभी इसमें मटेरियल्स हो गए, मैन हो गए, सभी क्या कोऑपरेट करके चलते हैं हम। इसमें जो अप्रोच होती है वो ना ही काउंसलर पर ओवरलोड होती है ना ही काउंसलिंग पर, सिंगल हैंडेड नहीं है कि एक ही जना करेगा सारे टेंशन उसी के ऊपर, नहीं भी दोनों करेंगे इक्वली, जिससे क्या बर्डन नहीं लगेगा। ये क्या इजिली एम्प्लॉयड होती है कि हर एक तरह की इसमें काउंसलिंग एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है। लिमिटेशंस क्या है कि ऐसी जो अप्रोचेस है ऐसी सक्सेस मतलब अप्रोचेस जो होती है इसकी, इस अप्रोच की जो सक्सेस होती है वो क्या करती है, ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, ज्यादा कुछ एक्सेप्ट करती है काउंसलर से कि भाई काउंसलर कुछ ऐसा करते ज्यादा एक्सेप्टेशन होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है रोल्स में और ड्यूटीज में काउंसलिंग की, जिसके कारण जो चेंजेस होते हैं अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच के, वो क्या करते हैं अनसर्टेन हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं अपने अपने रोल्स को लेकर, अपने अपने फंक्शंस को लेकर। तो ये था हमारे काउंसलिंग का टॉपिक। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय।